everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this video lecture is about the movement of individual phospholipid molecules in the membrane. मेम्ब्रेन की अगर बात करें दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज लिपिड बाइलेयर. क्या होता है? लिपिड बाइलेयर. और लिपिड बाइलेयर में मेनली तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज द लिपिड, सेकेंड वन इज द प्रोटीन एंड थर्ड वन इज द कार्बोहाइड्रेट. टोटल 3 कंपोनेंट से बने होते हैं लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. लिपिड की अगर बात करें तो लिपिड भी 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज द फॉस्फोलिपिड. फर्स्ट वन क्या होता है? इट इज द फॉस्फोलिपिड. सेकेंड वन इज द ग्लाइकोलिपिड. सेकेंड वन क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड. एंड थर्ड वन इज द स्टेरॉल. First one is the phospholipid, second one is the glycolipid and third one is the sterol. Sterol में mainly होता है cholesterol and this is the characteristic feature of what? This is the characteristic feature of eukaryotic cells. Means cholesterol सिर्फ और सिर्फ eukaryotic cells में होते हैं, prokaryotic cells में cholesterol present नहीं होते हैं. Phospholipid की अगर बात करें मीन्स लिपिड बाइलेयर की अगर बात करें तो लिपिड बाइलेयर का जो बैकबोन होता है दैट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन्स 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, सेकंड वन इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड थर्ड वन इज द एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन. The third component is carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होगा या तो ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में होगा. ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ शुगर टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड द प्रोसेस इज ग्लाइकोसाइलेशन. ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ शुगर विद द लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोसिडेशन. सो लिपिड बाइलेयर की अगर बात करें तो लिपिड बाइलेयर बेसिकली क्या होता है? फॉस्फोलिपिड बैकबोन का बना होता है. किस चीज का बना होता है? फॉस्फोलिपिड बैकबोन का बना होता है. अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. ये क्या है? इट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ये हैं इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है इसमें 2 लीफलेट हैं. दिस इज द फर्स्ट लीफलेट एंड दिस इज द सेकेंड लीफलेट. मीन्स लिपिड बाइलेयर में 2 लीफलेट होते हैं, फर्स्ट लीफलेट एंड सेकेंड लीफलेट, और ये बना होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का. सो दिस इज द इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. इसमें 2 पोर्शन होता है. ये जो स्फेरिकल पोर्शन है इट रिप्रेजेंट्स हाइड्रोफिलिक पोलर हेड ग्रुप and this represents hydrophobic tail. सो हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है वो इंटीरियर में होता है एंड जो पोलर हेड ग्रुप होते हैं इट इज टुवर्ड्स द एक्वस सरफेस. अब ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये लिपिड बाइलेयर में मूव करता है एंड मूवमेंट 4 तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज द लेटरल डिफ्यूजन, सेकेंड वन इज द फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन, थर्ड वन इज द रोटेशन एंड फोर्थ वन इज द फ्लेक्सियन. अब सवाल ये है कि ये सारे मूवमेंट क्या होता है. सो दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मूवमेंट्स. लिपिड बाइलेयर में 2 लीफलेट होते हैं. दिस इज द फर्स्ट लीफलेट एंड दिस इज द सेकेंड लीफलेट. ऑब्वियस सी बात है, अगर सपोज दैट कि ये सेल है एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होगा मींस एक लीफलेट जो होगा टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस होगा और दूसरा लीफलेट जो होगा वो टुवर्ड्स द साइटोसोल होगा. मींस एक लीफलेट टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस और दूसरा लीफलेट टुवर्ड्स द साइटोसोल. सो लिपिड बाइलेयर में 2 मूवमेंट. सो लिपिड बाइलेयर में 2 लीफलेट है. अगर हम इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल को कंसिडर करें, दिस इज इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. अब ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल
इस लीफलेट में मूव करता है। ये इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है। मीन्स दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज लेटरल डिफ्यूजन। मीन्स अगर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का मूवमेंट विद इन द लीफलेट हो या विद इन द प्लेन ऑफ द मेम्ब्रेन हो, उसको बोलते हैं क्या? लेटरल डिफ्यूजन। नाउ द सेकेंड वन इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का अगर मूवमेंट होता है तो उस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। नाउ द थर्ड वन इज रोटेशन। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के जो एक्सिस होते हैं उस एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं रोटेशन। नाउ द फोर्थ वन इज फ्लेक्सियन। फ्लेक्सियन में क्या होता है? जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का टेल होता है, दीज आर टेल, अगर ये टेल SHM की तरफ मूव करेगा, SHM में सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो इस तरह से अगर मूव करेगा तो इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं फ्लेक्सियन। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट: लेटरल डिफ्यूजन, फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन, फ्लेक्सियन एंड रोटेशन। फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन को हम बोलते हैं ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट। अब पॉइंट यहाँ पे यह है कि रोटेशन एंड फ्लेक्सियन में उतना कोई खास मैकेनिज्म नहीं है, बट लेटरल डिफ्यूजन एंड फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन का क्या मैकेनिज्म है। सो पहले आते हैं लेटरल डिफ्यूजन पे। सो दिस इज लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर का ये फर्स्ट लीफलेट है और ये सेकेंड लीफलेट है। जो रेड कलर से रिप्रेजेंट है उसको हम कंसीडर करते हैं एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। अगर इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल लेटरली मूव करता है और अपना पोजीशन चेंज करता है, मीन्स अगर यहाँ से यहाँ पे पोजीशन हो गया है, इट मीन्स कि दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज लेटरल डिफ्यूजन। लेटरल डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होता है, लेटरल डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होता है वो विद इन द प्लेन होता है। इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो लेटरल डिफ्यूजन है उसके रेट को हम मेजर कर सकते हैं एक स्पेशल टेक्निक से, एंड दैट इज फ्रैप। फ्रैप स्टैंड्स फॉर व्हाट? फ्रैप स्टैंड्स फॉर फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। अब ये करते कैसे हैं? सपोज दैट कि ये सेल है और ये सेल का मेम्ब्रेन है। डेफिनेटली सेल का मेम्ब्रेन है तो बाइलेयर होगा। दिस इज द आउटर लीफलेट एंड दिस इज द इनर लीफलेट जो कि साइटोसोल की तरफ है। अब इसको हम टैग करते हैं बाई फ्लोरेसेंट प्रोब से, एंड दैट फ्लोरेसेंट प्रोब इज व्हाट? दैट फ्लोरेसेंट प्रोब इज मेम्ब्रेन इम्परमिएंट। वो फ्लोरेसेंट प्रोब क्या होता है? वो फ्लोरेसेंट प्रोब होता है मेम्ब्रेन इम्परमिएंट। मेम्ब्रेन इम्परमिएंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम फ्लोरेसेंट प्रोब को आउटर लीफलेट के लिपिड को टैग करेंगे तो वो इनर लीफलेट में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आउटर लीफलेट को ही टैग करेगा। इट मीन्स कि जितने भी सरफेस होंगे सारे सरफेस रेड दिखेंगे जब हम उसको फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे आउटर लीफलेट पे टैग किया हुआ है। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये जो सेल है, इस सेल का आउटर मेम्ब्रेन फ्लोरेसेंट प्रोब से टैग है, तो इस मेम्ब्रेन का स्मॉल एरिया ब्लीच करते हैं। ब्लीच कैसे करेंगे? बाई इरेडिएशन विथ एन इंटेंस लेजर बीम। जब हम ब्लीच करते हैं उस कंडीशन में वह एरिया पूरा का पूरा व्हाइट दिखता है, मीन्स वहां पे फ्लोरेसेंस नहीं है। मीन्स दिस एरिया इज व्हाट? दिस एरिया इज नॉन फ्लोरेसेंट। अब इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। सो विद द पासेस ऑफ टाइम ये जो नॉन फ्लोरेसेंट एरिया था इस पे फिर से फ्लोरेसेंस शो करने लगता है। इट मीन्स कि यहाँ पे इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड्स का मूवमेंट होता है विद इन द लीफलेट, दैट शोज द लेटरल डिफ्यूजन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। सो लेटरल डिफ्यूजन ऑफ फॉस्फोलिपिड के रेट को मेजर करते हैं किससे? फ्रैप से।
और क्योंकि मेम्ब्रेन में लिपिड के अलावा और क्या होता है, मेम्ब्रेन में लिपिड के अलावा प्रोटीन्स भी होते हैं एंड प्रोटीन्स ऑल्सो शो लेटरल डिफ्यूजन। प्रोटीन भी लेटरल डिफ्यूजन शो करता है, बट प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन नहीं शो करता है बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। प्रोटीन की साइज लार्ज होती है, इसलिए ये फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन शो नहीं करता है। नाउ द नेक्स्ट मूवमेंट इज ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट। ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट को किस तरह से समझेंगे? दिस इज लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर में 2 लीफलेट होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लीफलेट एंड दिस इज द सेकेंड लीफलेट। अगर इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में हो रहा है, ये जो रेड कलर से शो किया है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, पहले ये इस लीफलेट में था, आफ्टर मूवमेंट ये इस लीफलेट में आ गया है। इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं व्हाट? इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन एंड इट इज बेसिकली ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट। ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट जो होता है वो नेचुरली एट फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर ये बहुत स्लो होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये होता नहीं है, इसको कैटालाइज करने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन होता है। क्या होता है? स्पेशल प्रोटीन होते हैं और उस स्पेशल प्रोटीन को क्या बोलते हैं? उस स्पेशल प्रोटीन को बोलते हैं फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर। क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड को ट्रांसलोकेट कर रहा है, इसीलिए इसको फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द फ्लिपेजेस, second one is the floppages and third one is the scramblages। अब सवाल ये है कि इन तीनों का मैकेनिज्म क्या है। पहले आते हैं फ्लिपेजेस पे। फ्लिपेजेस ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैकेनिज्म ऑफ फ्लिपेजेस। लिपिड बाइलेयर में 2 लीफलेट होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लीफलेट एंड दिस इज द सेकेंड लीफलेट। अगर सेल में 2 लीफलेट है तो एक लीफलेट होगा टुवर्ड्स द extracellular surface, so this leaflet is extracellular leaflet। ये क्या है? extracellular leaflet है and this leaflet is cytosolic leaflet, क्योंकि ये cytosol की तरफ है। क्या है? cytosolic leaflet। so this one is the extracellular leaflet and this one is the cytosolic leaflet। अब यहाँ पे काम करेगा फ्लिपेजेस। फ्लिपेजेस की अगर बात करें तो फ्लिपेजेस स्पेसिफिक होता है अमाइनो फॉस्फोलिपिड्स के लिए। फ्लिपेजेस किसके लिए स्पेसिफिक होता है? अमाइनो फॉस्फोलिपिड्स के लिए स्पेसिफिक होता है। मींस ये सिर्फ और सिर्फ अमाइनो फॉस्फोलिपिड्स को ही ट्रांसलोकेट करेगा एंड अमाइनो फॉस्फोलिपिड्स आर फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमीन एंड फॉस्फेटिडाइल सेरीन। अब ये किस तरह में मूवमेंट करेगा? फ्लिपेजेस जो है अमाइनो फॉस्फोलिपिड्स को एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ मूव करता है एंड इस मूवमेंट में एक लिपिड मॉलिक्यूल के मूवमेंट में 1 ATP खर्च होता है। मीन्स ये एक ATP कंज्यूम करता है। इट मीन्स कि इट इज ATP डिपेंडेंट प्रोसेस एंड इट इज P टाइप ATPase। ये क्या है? इट इज P टाइप ATPase। अब क्योंकि फ्लिपेजेस फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमीन एंड फॉस्फेटिडाइल सेरीन को एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट में ट्रांसलोकेट करता है, इट मीन्स कि एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट में फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमीन एंड फॉस्फेटिडाइल सेरीन एब्सेंट होगा। लेकिन जब एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट पे फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमीन एंड फॉस्फेटिडाइल सेरीन प्रेजेंट होगा, देन दिस ट्रिगर्स एपोप्टोसिस एंड इनगल्फमेंट बाय मैक्रोफेजेस। और वो मैक्रोफेजेस में इनगल्फमेंट कैसे होता है? क्योंकि मैक्रोफेजेस में फॉस्फेटिडाइल सेरीन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा फ्लिपेजेस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी काम करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करता है? जो न्यूली सिंथेसाइज्ड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड लिपिड्स का जो साइट ऑफ सिंथेसिस है, अगर साइटोसोलिक लीफलेट है तो साइटोसोलिक लीफलेट से लुमिनल लीफलेट की तरफ ये ट्रांसलोकेट करने का काम करता है। नेक्स्ट
structurally and functionally related to p-type ATPases. नाउ कमिंग टू फ्लॉपेजेस. फ्लॉपेजेस की अगर बात करें तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को ट्रांसलोकेट करता है. अगर ये साइटोसोलिक लीफलेट है, क्या है, दिस इज साइटोसोलिक लीफलेट एंड दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट है. अगर ये एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट है और ये साइटोसोलिक लीफलेट है तो फ्लॉपेजेस क्या करेगा, फ्लॉपेजेस करता है साइटोसोलिक लीफलेट से एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट में मूव करता है लिपिड मॉलिक्यूल्स को. एंड दिस इज ऑल्सो एटीपी डिपेंडेंस, मीन्स वन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को ट्रांसलोकेट करने में 1 ATP खर्च होता है. नाउ द थर्ड वन इज स्क्रैम्बलेजेस. स्क्रैम्बलेजेस क्या है? स्क्रैम्बलेजेस की अगर बात करें तो स्क्रैम्बलेजेस फॉस्फोलिपिड्स को ट्रांसलोकेट करता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू साइटोसोलिक या फिर साइटोसोलिक टू एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट में ट्रांसलोकेट करता है. इसका कंडीशन ये है कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. अगर कोई फॉस्फोलिपिड का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर में हाई है तो इनका मूवमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर से साइटोसोलिक की तरफ होगा. दूसरी खास बात, ये ATP डिपेंडेंट नहीं है. सो आउट ऑफ दीज 3 ट्रांसलोकेटर्स ओनली स्क्रैम्बलेजेस जो है वो ATP डिपेंडेंट नहीं है. दूसरी खास बात, स्क्रैम्बलेजेस एक्टिविटी लीड्स टू कंट्रोल्ड रैंडमाइजेशन ऑफ हेड ग्रुप कंपोजिशन ऑन 2 फेसेस ऑफ द बाइलेयर. क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है. अगर स्क्रैम्बलेज की एक्टिविटी शार्पली इंक्रीज होती है, कब? जब साइटोसोलिक कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लिपेजेस, फ्लॉपेजेस एंड स्क्रैम्बलेजेस. एक और ट्रांसलोकेटर है दैट इज फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल ट्रांसफर प्रोटीन. अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कौन से लिपिड को ट्रांसफर करेगा. ये फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल लिपिड्स को मूव करता है अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर. सो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल ट्रांसफर प्रोटीन क्या करता है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल ट्रांसफर प्रोटीन मूव करता है फॉस्फेटिडाइल लिपिड्स को अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिपिड सिग्नलिंग में एज वेल एज मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग में. सो दिस इज ऑल अबाउट मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन द lipid bilayer and stay tuned for the next lecture.